हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो कस्बों ए और बी के मध्य सड़क की दूरी 216 किलोमीटर और रेल की दूरी 208 किलोमीटर है। एक कार 1 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी कार से 16 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी बी तक पहुंचने में कार की अपेक्षा 2 घंटे कम समय लेती है तो एक्स में समीकरण प्राप्त कीजिए और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता यहाँ पर ली जाएगी। सूत्र है कि हम जानते हैं दूरी जो होती है, दूरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल, और गुणा क्या आता है, समय। तो यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय का। अब जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ से इस प्रश्न को हल करता हूँ। प्रश्न को हल करें तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि कार की चाल। तो मैं लिख लेता हूँ कार की चाल। कार की चाल, देखिए कार की जो चाल है वो हमें कितनी दी गई है, एक्स किलोमीटर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें कार की चाल दी गई है। उसके बाद रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ से लिख लेते हैं रेल गाड़ी की रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल 16 किलोमीटर ज़्यादा है, अर्थात हो जाएगी x + 16 किलोमीटर। ठीक है, यही है हमारे पास। लिख देता हूँ इसको मैं, x + 16 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा। ये हमारे पास रेलगाड़ी की चाल हो गई। तो अब हम कार का समय ज्ञात कर सकते हैं। तो ये लिख लेते हैं अब कार का समय कार का समय। देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, इस सूत्र से समय अगर निकालना है तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो कार से दूरी के लिए कितना क्या लेंगे हम, ए से बी के मध्य सड़क की दूरी कितनी है, 216 किलोमीटर। तो यहाँ पर 216 आ गया और बटे में क्या आ जाएगा, कार की चाल कितनी है, एक्स, और ये समय किस में आ जाएगा, घंटे में, घंटे। ठीक है, अब रेलगाड़ी का समय ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं गाड़ी रेलगाड़ी का समय। तो रेलगाड़ी का समय कितना हो जाएगा, देखिए रेलगाड़ी के लिए कितना है, 208 किलोमीटर की दूरी है। तो 208 किलोमीटर और बटे में सब इसकी चाल कितनी है, x + 16। तो ये भी समय हो जाएगा, तो इसको भी लिख देंगे घंटे। अब अगर आप देख सकते हैं कि 2 घंटे से कम समय इसमें लगते हैं, अर्थात रेलगाड़ी का जो समय है वो 2 घंटे कम है। तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न ने कहा है। ठीक है, देखो प्रश्न अनुसार कार का जो समय है वो कितना है, 216/x। तो ये लिख दिया हमने 216 बटे में कितना आ गया, x माइनस 208 और बटे में कितना आ जाएगा, x + 16, और दोनों का अंतर कितना है, 2 घंटे में का अंतर है। ठीक है, यही लिखा गया है, 2 घंटे कम समय लेती है। अब हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका, x + 1 कोष्टक x + 16। तो यहाँ कर देंगे हम सबसे पहले 216 x + 16 माइनस 208x। ठीक है बच्चों, कितना लिख देंगे हम, 208x। देखिए अपॉन में जो हमारा एलसीएम आया था या लघुत्तम आया था, लघुत्तम कितना है हमारा, x और x + 16 इक्वल टू कितना है, 2, जैसा दिया गया है। अब 216 को x से गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 216x प्लस 216 को 16 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3456 3456 माइनस
208x बराबर, इधर 2 से गुणा कर लेते हैं इसको, तो देखो 2x को गुणा करेंगे तो 2x, और ये हो जाएगा x प्लस 16। अब ये वैसे ही रहेगा, इसको ये हल कर लेते हैं बच्चों आगे। देखो तो 216x में से 208x जाएगा तो केवल कितना बचेगा, 8x बचेगा, केवल 8x, प्लस है 3456। ये तो वैसे ही रहेगा, इधर गुणा कर लेते हैं हम 2 का, ठीक है, या 2 से भाग भी लगा सकते थे इसको, एक साथ लगा देंगे, चलिए 2x का वर्ग हो जाएगा, 2x का वर्ग, और प्लस हो जाएगा 16 दूना 32, 32x, सभी को बराबर के एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस का हो गया 32x, माइनस हो गया 8x, और माइनस हो गया 3456 बराबर 0। 32 में से 8 घटा सकते हैं आप, तो 2x का वर्ग प्लस ये 8 8 चौक 32 होता है, तो ये 24 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3456 बराबर 0। इसको सरल करने के लिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 12x, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब हम 2 को 0 के बटे में ले आते हैं, और अब इसके गुणनखंड करेंगे हम, पहले लिख देता हूँ मैं, x का वर्ग प्लस 12x, x का वर्ग प्लस का 12x, और कितना आया था माइनस का 1728, माइनस का 1728, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएंगे, देखो इसके गुणनखंड, x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 48x, माइनस का 36x, और माइनस का 1728 बराबर 0, ठीक है ना। गुणनखंड आपको आना चाहिए, देखिए ये 12 की घात 3 है, 12 का घन है, ये 1728 याद होगा आपको, हो सकता है, तो 12 होता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर 12 रहने देते हैं, और इसको लिख लेते हैं 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, तो 12 4 48, और भारतीय 36, 48 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसके गुणनखंड हमने किए हैं। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, सबसे पहले आपने x का वर्ग है तो x कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ बचेगा x प्लस 48, और माइनस यहाँ से 36 कॉमन लेंगे आप, तो ये भी हो जाएगा x प्लस 48 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 48, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 36 बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब दोनों गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं, एक बार लिख देता हूँ मैं, x प्लस 48 बराबर 0, एक बार लिख देंगे x माइनस 36 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 48, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 36। अब देखिए ये जो है x हमारे पास क्या था, x जो हमारे पास चाल था, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसका अर्थ हुआ कि ये तो हमारे लिए क्या हो गया, अमान्य, इसको तो हमने अमान्य कर दिया है। अब ये अमान्य हो गया है, तो x बराबर 36 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न ने हमसे क्या क्या पूछा है। प्रश्न ने हमसे पूछा है सबसे पहले तो कि x में समीकरण प्राप्त कीजिए, तो x में समीकरण कहाँ प्राप्त किया हमें देख लीजिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, जो x में समीकरण है, तो एक उत्तर तो हमारा यहीं आ चुका है, ठीक है ना, ये भी हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर ही होगा। इसे मैं मिटा देता हूँ चाहो तो, उत्तर में इसको हटा देते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि ये समझ ही लिया है हमने। दूसरा क्या पूछा गया है ये भी देख लेते हैं। दूसरा पूछा गया है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, समीकरण ज्ञात कीजिए और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, x प्लस 16, तो रेलगाड़ी की चाल लिख दो आप यहाँ पर, अतः रेलगाड़ी
गाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स का मान कितना आया 36 और प्लस कितनी थी 16, 36 और 16 को आप जोड़ सकते हो, तो 6 और 6 12 के 2, 3 और 1 4 और एक कितना हो जाएगा 5, तो ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की चाल हमारे पास आ चुकी है। अर्थात ये भी हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।